आधे रूस, 2/3 यूक्रेन और पूरे क्रीमिया में बर्फीला और बारूदी बवंडर आया हुआ। कुदरत इस पूरे इलाके को तबाह करने पर तुली हुई है और बाकी बची जगह पर ड्रोन बम बरसा रहे हैं। यूक्रेन जंग में बीते 2 दिनों में दोनों तरफ से रिकॉर्ड तोड़ ड्रोन अटैक हुए हैं। बर्फीले बवंडर के बीच क्रीमिया में यूक्रेन के ड्रोन रूस को डरा रहे हैं, तो रूस के ड्रोन का सबसे बड़ा हमला करके कीव की कथा समाप्त करने में जुटे हैं। यूक्रेन और क्रीमिया में बर्फ नहीं मौत बरस रही है। ब्लैक सी में बर्फीला तूफान, जमीन पर ड्रोन से महासंग्राम। यूक्रेन की जंग में सर्दियों का सितम और ड्रोन से गिरने वाले बम कोहराम मचा रहे हैं। बर्फीले तूफान ने रूस के टैंक बेकार कर दिए हैं। क्रीमिया में आगे बढ़ती यूक्रेनी सेना के कदम रोक दिए हैं। सफेद दलदल में आमने सामने की जंग लड़ना नामुमकिन सा हो गया है। ओडिशा से लेकर क्रीमिया तक इतना बारूद बरस चुका है कि धरती अब धमाकों से पनाह मांग रही है। लेकिन धमाके रुकने की जगह रिकॉर्ड तोड़ स्तर तक बढ़ गए हैं। यूक्रेन युद्ध में यू टर्न, बर्फीले तूफान का आक्रमण। संकट में यूक्रेन, ड्रोन विध्वंस का नया फेज। एटम ही अंतिम विकल्प, टूटा रूस का क्रीमिया कवच। रूसी एटम की आंधी, संपूर्ण यूरोप में न्यूक्लियर सुनामी। एटमी शीत चक्र, यूक्रेनी युद्ध का अंतिम चरण। सही सुना आपने, ये सर्दियां यूक्रेन युद्ध का अंतिम चरण साबित होंगी, क्योंकि अब रूस और यूक्रेन ने अपनी 100% क्षमता जंग में झोंक दी है।
रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट करते हुए एक साथ रिकॉर्ड 75 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। तो यूक्रेन की तरफ से भी ड्रोन वाला भीषण पलटवार किया गया। सर्दियां शुरू होते ही युद्ध बहुत निर्मम हो गया है, क्योंकि बर्फीले तूफान के बीच रूस यूक्रेन के बीच ड्रोन अटैक बहुत तेज हो गया। स्थिति यह है कि होने वाले नुकसान के बारे में बिना ज्यादा सोचे विचारे दोनों तरफ से ड्रोन के बमों की बारिश हो रही है। रात के अंधेरे में कीव के आसमान में अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन स्ट्राइक हुई। रूसी ड्रोन अटैक के जवाब में यूक्रेनी आर्मी ने भी भीषण पलटवार किया। यूक्रेन ने 8 रशियन ड्रोन तबाह कर दिए। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों को दहलाने की कोशिश की। राजधानी मास्को समेत तुला, कलुगा और ब्रियांस्क के इलाकों में ड्रोन अटैक किए गए। हालांकि रूस ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। रूस की तरफ से 25 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया। बर्फीला तूफान पुतिन की परीक्षा ले रहा है। क्रीमिया पर तो तूफान कहर बनकर टूटा है। रूसी सेना के लिए हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि युद्ध लड़ना और जीतना तो दूर की बात है, अपनी वॉर मशीनों को सुरक्षित रख पाना भी रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में अब रूस और यूक्रेन एक दूसरे को अपनी ड्रोन ताकत और मिसाइलों की ताकत दिखा रहे हैं। भयानक बर्फीले तूफान के बाद जमीन दलदली हो गई है। -4 डिग्री से भी कम तापमान में जंगी मशीनें जाम हो रही हैं। इसलिए युद्ध में जो आखिरी विकल्प था, अब बर्फीले तूफान ने उसे अकेला विकल्प बना दिया है। सर्दियों में ड्रोन और बड़ी मिसाइलों से हमला करना रूस की मजबूरी है, क्योंकि क्रीमिया का सुरक्षा घेरा तबाह हो चुका है। ब्लैक सी में मौजूद नेवल फ्लीट के सामने बड़ा चैलेंज है। पेट्रोलिंग करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। क्रीमिया के दक्षिणी तट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि ओडिशा तक इस तबाही का दायरा जा पहुंचा है। इसके अलावा रूस के शहरी इलाकों में भी बर्फीले तूफान से कोहराम मचा है। तूफान से रूसी सैनिकों के पैर उखड़ रहे हैं। टैंक और आर्म व्हीकल जाम हो गए हैं। यूक्रेन और रूस दोनों ने विंटर वॉर की जबरदस्त तैयारी की थी, लेकिन बर्फीले तूफान ने हर तैयारी तबाह कर दी है। इसलिए अब पुतिन अपने प्लान बी को एक्टिवेट कर चुके हैं। रूस अब हर दिन यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर रहा है। इस बीच रूस लगातार शाहेद ड्रोन का अपग्रेड वर्जन तैयार कर रहा है, तो यूक्रेन ने भी ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। क्रीमिया में भयंकर बर्फीला तूफान तबाही मचा रहा है, तो ईरान का बारूद यूक्रेन में कोहराम मचाने वाला है।
विंटर वॉर से ठीक पहले यूक्रेन के लिए बुरी खबर यह है कि रूस ने ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स को अपग्रेड करके बहुत घातक बना दिया है। अब ईरानी कामिकाजे शाहिद ड्रोन को रूस की जंगी तकनीक भी मिल गई है। ईरानी शाहिद ड्रोन से रूसी सेना यूक्रेन के इलाकों पर पिछली सर्दियां खत्म होने के बाद से आग बरसा रही है, लेकिन अब भयानक सर्दियों और बर्फीले तूफान के बीच अपग्रेडेड ईरानी ड्रोन यूक्रेन में रिकॉर्ड तोड़ कोहराम मचाने को तैयार है। नवंबर को ब्लैक सी के पास से बर्फीला बवंडर उठा था। इस बर्फीले तूफान ने आधे यूक्रेन और तकरीबन पूरे क्रीमिया को जमा दिया। जिस मौसम में जिंदा रहना मुश्किल है, वहां ड्रोन से जंग जारी है। एक रात में रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 75 ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेनी वायुसेना ने इनमें से कुछ ड्रोन मार गिराने के बाद बड़ा दावा किया। दावा ये कि रूस ने शाहिद ड्रोन के काले रंग का नया संस्करण तैयार किया है। रूस ने शाहिद 131 और शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन में बड़े बदलाव कर दिए हैं। रूस यूक्रेन पर नए हमलों के लिए नए अपग्रेडेड ईरानी ड्रोन का ही इस्तेमाल कर रहा है। इस अपग्रेडेड शाहिद ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आते, क्योंकि इन पर रडार सिग्नल को अवशोषित करने वाला पेंट लगा है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 75 में से 74 ड्रोन को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेनी सेना बहुत सख्ते में है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेराशेंको ने एक रूसी ड्रोन के मलबे की तस्वीर पोस्ट करके लिखा, नए ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। काला पेंट रात के वक्त नए ड्रोन को छिपा लेता है। इस पर कार्बन रडार संकेतों को अवशोषित करने वाली सामग्री लगी है। यूक्रेन की हवाई सुरक्षा के लिए इन्हें पता लगाना मुश्किल होगा। रूस को ऐसे जंगी हथियारों की जरूरत थी, क्योंकि रूस को पिछले दिनों ड्रोन वॉर में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद पुतिन ने ड्रोन युद्ध की रणनीति बदल दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में जंग के दौरान रूस के 93 ड्रोन नष्ट हो गए। रूस के 11 टैंक भी तबाह हो गए। यही नहीं, एक ही दिन में रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। ईरानी शाहिद ड्रोन को अपग्रेड करना पुतिन के विंटर गेम का हिस्सा है। पुतिन ने शाहिद ड्रोन को अपग्रेड कर एक नई रेस ड्रोन वॉर की शुरू कर दी है। लेकिन सिर्फ रूस ही नहीं, यूक्रेन की फैक्ट्रियों में भी तेजी से ड्रोन बनाए जा रहे हैं। क्रीमिया से लेकर रूस तक जिस तरह से ड्रोन बनाए जा रहे हैं, एक नया युद्ध में फेज ड्रोन वॉर का शुरू होने वाला है। क्रीमिया पुतिन की कमजोर नस है।
और यूक्रेन ताबड़तोड़ ड्रोन हमले करके पुतिन को यही सबसे ज्यादा दर्द दे रहा है। इसके लिए फैक्ट्रियों में ही नहीं, यूक्रेन के घर घर में ड्रोन बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन के इस कपल ने 3D प्रिंटर के जरिए घर पर ही वॉर ड्रोन बना डाले। तेजी से ड्रोन बनाने की तकनीक अब यूक्रेन के कम्युनिटी सेंटर्स में सिखाई जा रही है, जिससे रूस के रिकॉर्ड तोड़ कामिकाज़े ड्रोन का जवाब भी रिकॉर्ड तोड़ ड्रोन धमाकों से ही दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।